स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे फूजी फिल्म X-T30 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये है क्या। ये है एक स्टार्टर कैमरा, यानी कि इसको ख़रीद के आप फोटोग्राफी सीखिए। ये बनाया नहीं गया है कि आप ये लीजिए और ऐसे पिक्चर शूट कीजिए, ये लीजिए या ऐसे वेडिंग शूट कीजिए। ये बनाया गया है कि आप खरीदे, सीखिए फोटोग्राफी, फिर आगे डिसाइड कीजिए। और इसीलिए इसका दाम भी वैसा ही रखा गया है, कम, जो आप हैंडल कर सकें। आपको इंडियन मार्केट में 70 से 80 हज़ार के अंदर आपको मिल जाएगा ये, और वेस्टर्न मार्केट में इसका दाम $900 है। तो और इसका मेन फोकस है ईज़ ऑफ यूज़, मतलब ये आराम से इस्तेमाल कीजिए, कोई फजीहत ना लगे, एकदम सिंपल कैमरा खरीदिए, इस्तेमाल कीजिए, सीखिए फोटोग्राफी और आगे बढ़िए। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि फूजी फिल्म क्यों लिया जाए, क्यों ना सोनी, नाइकॉन, कैनन, ये तीनों क्यों ना चुने। तो अब ये समझिए फूजी के पास एक यूएसपी है, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो आपको ये तीनों मैन्युफैक्चरर नहीं दे सकते। सबसे पहला कि फूजी सिर्फ APS-C बनाता है। फूजी का एक और एडिशन है जो GFX बनाता है, वो मीडियम फॉर्मेट है। और मीडियम फॉर्मेट के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक एक कैमरा आता है $10-20 हज़ार का, और लेंसेज तो उससे भी ऊपर आते हैं। लेकिन वो हमारे लिए बनाया जाता है, वो बनाया जाता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्पेशलिस्ट के लिए, मॉडल फोटोग्राफी स्पेशलिस्ट लोगों के लिए बनाया जाता है, लैंडस्केप फोटोग्राफर्स लोग यूज़ करते हैं। वो एकदम कस्टम कैमरा है, एकदम मतलब यूनिट है। जनरल पब्लिक के लिए फूजी फिल्म फोकस करता है सिर्फ APS-C में। तो अब आप ये बात बोल सकते हो कि भैया ऐसा क्यों है, क्योंकि मतलब नाइकॉन भी बनाता है APS-C, कैनन भी बनाता है, सोनी भी बनाता है, तो इसमें ऐसा क्या खास बात है। इसका लॉक होने का फ़ायदा ये होता है कि फूजी फिल्म अपना सब कुछ दे देता है APS-C में। ये कुछ रोक के नहीं रखता। जैसे कि आपको बहुत बार कैनन के APS-C में लगे, अरे ये फीचर क्यों नहीं दिया, ओ इसलिए कि ताकि वो APS-C में दे सकें, मतलब फुल फ्रेम में दे सकें। और जनरली दाम के चलते वो लटक जाते हैं, क्योंकि देखिए फूजी कितना भी महंगा APS-C बनाता है, सोनी और नाइकॉन नहीं बना सकते, और कैनन भी नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो महंगा APS-C बनाएंगे तो लोग बोलेंगे तुम्हारा APS-C खरीदेंगे, तुम्हारा ही हम फुल फ्रेम खरीदें, तो लोग फुल फ्रेम चूज़ करेंगे। तो इस कारण से ये तीनों कंपनी फुल फ्रेम पे फोकस करती है और APS-C को नेगलेक्ट कर देती है। तो ऐसा नहीं कि APS-C के जितने आते हैं सब खराब आते हैं, लेकिन मतलब APS-C पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि APS-C उनका मेन बिजनेस नहीं है। फूजी फिल्म के मामले में ये एकदम अलग है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये मतलब सबसे कोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, और इनका लेंस जो है, मतलब एंड में सब चीज़ लेंस पे आता है। मतलब आपका कैमरा अच्छा है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपको सब में तीनों कंपनी में कैमरा अच्छा मिल रहा है, तब बात होती है कि लेंस की, अगर लेंस किसका सिलेक्शन बेटर है। तो यहाँ पे लेंस के जो सिलेक्शन है, यानी कि X माउंट सीरीज़ के जो लेंस आते हैं, वो अच्छे से लेके बेहतरीन तक चले जाते हैं, काफ़ी अच्छा। और चूंकि फूजी धीरे धीरे बनाते आया है, तो कई सारे लेंस जमा हो गए हैं, मतलब इसके पास काफ़ी बड़ा सिलेक्शन है कि आप जाके आराम से खरीद सकते हैं। और फिर ये भी बात आता है कि मतलब ये लोग लेंस जो बनाते हैं ना, इसमें एक अपना टारगेट रखे थे कि हम लेंस को ऑटोमेट नहीं करेंगे। तो लेंस में आपको एपर्चर रिंग मिल जाएगा, जो कि पुराने नाइकॉन, पुराने कैनन कैमराज में आते थे, लेकिन वो सब हट गया है अब मतलब सब चीज़ ऑटोमेट हो गई। यहाँ पे आपको वो पुराना फील मिल जाएगा। तो आप अगर आप चाहते हो कि मैं घुमा के देखूँ कि भाई मतलब कैसा लगता है अगर एपर्चर चेंज होता है, तो ये करने दे देता है। तो ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा मैनुअल कंट्रोल देते हैं आपको। अगर कैमरा खरीदे, जैसे मैं इसी कैमरा का बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत महंगा नहीं है, आप देख सकते हैं शटर स्पीड के लिए पूरा डायल दिया हुआ है कि वो ऐसे घुमाइए, और एक्सपोजर कंपोजिशन के लिए अलग से डायल दिया हुआ है। ये सब फिल्म कैमरा में पहले से बहुत होता था, लेकिन फूजी ने वो एस्थेटिक को रखा हुआ है और वो फीचर्स को रखा हुआ है। तो जो भी लोग फूजी फिल्म इस्तेमाल करते हैं उनको अलग महसूस होता है। मतलब आप सोनी से, कैनन से, नाइकॉन में कूदिएगा, है सब एक डिजिटल कैमरा, यहाँ पे अच्छा कुछ यूनिक है। और जो लोग लाइट फोटोग्राफी करते हैं, मतलब उनका सिर्फ फोटोग्राफी ऐसे शौक, ऐसे हॉबी करते हैं, मतलब कुछ दिखाना नहीं है उनको किसी को, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंजॉय करेंगे कि हाँ भाई मैंने निकाला कैमरा, खुद से किया, मतलब 10,000 मेन्यू के पीछे अंदर घुस के नहीं घुसना, बस आराम से लिए। ऑटो मोड में कर रहे तो ऑटो मोड है, लेकिन अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो खूब फिडली नहीं हो जाता है, आराम से आपको एक्सटर्नली करने देता है। ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है, कुछ लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो अगर आप उन लोगों में से जिनको ये पसंद है, तो फूजी के सिवा और तो कोई आपको देता ही नहीं है। ये फूजी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और आप देख सकते हैं कि फूजी ने अभी तो रिसेंटली ये 200 मिलीमीटर का लेंस बनाया, जो कि मतलब APS-C में काफ़ी लंबा हो जाता है, और काफ़ी हाई क्वालिटी का लेंस है। महंगा भी है, $3,000 का लेंस है, लेकिन काफ़ी हाई क्वालिटी, मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्स क्वालिटी का, मतलब नाइकॉन और कैनन के लेवल के क्वालिटी का ग्लास है। तो इसका ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसीलिए फूजी को आप चूज़ कर सकते हैं कि ठीक है, मैं सिर्फ APS-C खरीदूंगा और मैं सिर्फ APS-C में रहूँगा, तो इससे बेटर सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए आपको कोई ये बोल सकता है कि फूजी खरीदिए।
तो फिर हम बात करते हैं कि इस एग्जैक्ट मॉडल के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि X-T30 का क्या क्या फ़ायदा या नुकसान है। तो सबसे पहले ये समझिए इसका सेंसर रीडआउट जो है वो काफ़ी बेहतर किया गया है। तो फूजी का अगर आप सेंसर लिए और उससे आप जो डेटा रीड करें वो जितना तेज़ होगा आपका रोलिंग शटर कम होगा। तो यानी रोलिंग शटर का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे करने पर अगर लाइन टेढ़ा हो जा रहा है तो वो रोलिंग शटर खराब माना जाता है। सबसे बेस्ट रोलिंग शटर होगा कि जब होगा ही नहीं, जब मतलब आपको सीधा, मतलब अगर गाड़ी में आप मूव कर रहे हैं और हाथ एकदम सीधा का सीधा आ रहा है, मतलब पोल सब दिख रहे हैं वो टेढ़ा नहीं हो जा रहा है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो जैसे इस दाम में ये सबसे बेटर दे रहा है। इस दाम में आपको सिर्फ मिलेगा सोनी का A6400 जिसका काफ़ी ख़राब है रोलिंग शटर। तो मान लीजिए आप फास्ट एक्शन शूट करते हैं और उसको आप चाहते हो ये मोड में शूट करना कि मिररलेस मोड में चलेगा, मिरर मतलब शटरलेस, ताकि कोई आवाज़ नहीं है, साइलेंट शूटिंग करना चाहते हैं, तब ये काफ़ी बेटर आउटपुट देगा आपको। मतलब अगर आप शटर का आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो ये बेटर है। साइलेंट शूटिंग के लिए ये बेटर, क्योंकि इसका सेंसर रीड आउट बहुत अच्छा है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा यूनिक पॉइंट है इस एग्जैक्ट मॉडल का। दूसरा, जब अगर मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्डिंग करते हैं कि ठीक है मतलब 5 मिनट का यहाँ रिकॉर्डिंग किया, 6 मिनट का वहाँ किया, वो सब दरमियान में अगर आप 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं तो फ़ायदा ये मिलता है कि ये क्रॉप नहीं करता है। सब कैमरा थोड़ा ना थोड़ा करके 4K में क्रॉप कर देता है। कैनन तो बहुत ज़्यादा क्रॉप कर देता है, सोनी भी थोड़ा सा क्रॉप करता है, ये एकदम नहीं करता। तो मतलब जो फील्ड ऑफ व्यू है एग्जैक्ट वही आपको मिलेगा, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो जैसे मान लीजिए आप गए टूर पे गए, आपको एक बिल्डिंग दिखा, आप चाहते हो भैया 4K में इसको कैप्चर कर लें, आपका लेंस मान लीजिए 18 मिलीमीटर का था, ठीक है, अगर को क्रॉप कर देता, अब प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि वो 18 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर हो गया, तो अब आप प्रॉब्लम कहाँ से आप लेंस लाओगे एक्स्ट्रा की जो ज़्यादा वाइड करें। तो इसलिए ये काफ़ी मायने रखता है कि ये 4K रिकॉर्डिंग में एकदम भी क्रॉप नहीं करता है। और 4K का जो HDMI आउटपुट है वो 10 बिट है, तो ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देता है। प्लस आप ये समझिए एंड में फूजी फिल्म चूँकि फिल्म बनाता था, मतलब एक्चुअल फिल्म रोल बनाता था, उसका काफ़ी फ़ायदा मिला है फूजी को। तो फूजी जो JPEG बनाता है, मतलब रॉ तो रॉ ही रहा, रॉ से जो JPEG निकाला जाता है वो जेन्युइनली अच्छा लगता है, जेन्युइनली यूनिक आता है। ये फूजी का एक सेलिंग पॉइंट है कि मतलब ठीक है आपने कैमरा लिया, फोटो खींचा और जो JPEG निकला वो जेन्युइनली अच्छा लगेगा आपको कि अच्छा ओह ये अच्छा है, मोनोक्रोमेटिक, मतलब मेहनत किया गया है उसमें फिल्म सिमुलेशन डालने का और वो काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। तो अगर आपको उस तरह के आउटपुट पसंद है तो इंस्टाग्राम में वो सब डालिएगा, लोग बोलेंगे अरे हाँ भाई मतलब अच्छा है। मतलब ये सब चीप फिल्टर नहीं है, मतलब किसी ने बैठ के अच्छे से सेंसर से डेटा लेके रॉ लेके प्रोसेस करके अपना कैलकुलेशन लगा के किया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मतलब इस कैमरे से ज़्यादा बेटर JPEG आपको किसी में नहीं मिलेगा। रॉ आपको सब में बहुत बेटर मिल जाएगा, लेकिन JPEG ये फूजी फिल्म का एक अनदर यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि भैया ठीक है हमसे अगर आप JPEG निकालते हो, मतलब ठीक है रॉ शूट ही नहीं करना है आपको, सिर्फ JPEG करना है, ये काफ़ी अच्छा JPEG देता है। फिर इन्होंने माइक इनपुट भी दे दिया है 2.5 मिलीमीटर का, और USB-C का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये भी फ़ायदे वाली बात है कि USB-C है। दूसरा, ये USB-C से चार्ज भी कर सकते हैं। तीसरा, USB-C से ये डेटा ट्रांसफ़र तो होगा ही, और चौथा ये है कि USB-C का इस्तेमाल करके इससे हेडफोन लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने कई बार सुना कि आजकल मोबाइल फ़ोन में हेडफोन हटा दिया जा रहा है ताकि USB-C का इस्तेमाल करो, तो आप डोंगल खरीद के लगा सकते हो, या अगर आपके पास हेडफोन है जो डायरेक्ट USB-C में लगता है वो भी काम करेगा। तो इस्तेमाल कर रहे हैं, USB-C है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्होंने जॉयस्टिक दिया है, ये जेन्युइनली एक अच्छी बात है। अगर आप ऐसा फोटोग्राफी करते हैं जहाँ पे आप मैनुअली ऑटो फोकस पॉइंट को रखना चाहते हैं कि मेरा ऑटो फोकस पॉइंट यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, तो वो सब करने के लिए जॉयस्टिक से बेटर कुछ नहीं है, टच स्क्रीन कुछ नहीं, मतलब आपको जॉयस्टिक से बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये जॉयस्टिक दे देता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। तो एंड में बात ये बनता है ठीक है सब चीज़ फ़ायदा है, और मान लीजिए आप संतुष्ट भी हो जाते हैं कि भैया मैं APS-C ही लेता हूँ, तो बात बनता है कि इसको कंपेयर कैसे करें। इसको मतलब इस दाम पे यही आता है A6400। तो सबसे बड़ा आप ये समझिए कि मैंने A6400 के बारे में एक ही चीज़ बोला था, आप मेरा यहाँ पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि A6400 अलग लेवल का ऑटो फोकस देता है। मतलब अगर आप ये X-T30 लेते हैं, लगभग कहीं 80% शॉट आप जो लीजिएगा वो फोकस में रहेगा, ये 90% चला जाता है। और इससे बेटर ऑटो फोकस सिर्फ एक ही 2 कैमरे में आता है, और जो सब बहुत महंगा है। तो 70,000 में अगर आपका ऑटो फोकस पे इंपॉर्टेंस की मतलब बात कहें तो इसके आगे पीछे नहीं आता है। ये सबसे पहले आप समझें, दोनों का दाम सेम है लेकिन इसका ऑटो फोकस अलग लेवल पे। दूसरा, क्योंकि फूजी का लेंसेज जो है स्टार्टिंग से बनाया गया था मतलब अलग तरीके का फोकस पे, वो फास्ट नहीं है। फूजी के नए लेंस फास्ट है, मतलब अगर आप फूजी का जो भी लेंस खरीदने चाह रहे हैं प्लीज़ ध्यान से देखिए कब रिलीज़ किया गया था। अगर बहुत पुराना है तो वो स्लो लेंस होता है, ऐसा नहीं कि ख़राब लेंस है, बस स्लो है, मतलब ऑटो फोकस करने के लिए उसको टाइम लगता है। तो और जो सोनी के लेंस डे 1 से बनाए गए थे बहुत फास्ट, तो जैसे अभी सोनी का रिसेंटली सोनी G Master 135 मिलीमीटर f1.4 या f1.2 आया था, वो इतना फास्ट है कि कोई कैमरा कंपनी नहीं पहुंच पाता उसके लेवल का।
वैसा आप ऑटो फोकस अगर आप चाहते हैं तो आपको पहले बस सिस्टम चाहिए, आपका कैमरा में सिस्टम होना चाहिए, दूसरा लेंस में होना चाहिए। फूजी फिल्म इतना नहीं है, ये बात आप ध्यान से। अगर आपको ऑटो फोकस आप तुरंत खींचना चाहते हो कि लिए खट 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 करना चाह रहे हैं तो सोनी आपको ज़्यादा बेटर देगा, क्योंकि फूजी के लेंसेज के बहुत सारे लेंसेज जो अच्छे अच्छे भी हैं वो पुराने डिज़ाइन पर बनाएंगे, तो उनका फोकस लेने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लेता है फोकस करने में। तो ऐसा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में वो 4 जगह फोकस कर पा रहा है, सोनी 1 सेकंड में 6 जगह फोकस कर पाएगा। और अगर आप क्विक मूविंग एक्शन में है, मतलब शादी हो रहा है फटाफट फटाफट, खास करके जो लोग कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर ऐसे फोटोग्राफी, हाँ यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ देखिए, इधर देखिए, स्माइल कीजिए, तब उसके लिए उतना फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप उस टाइप के फोटोग्राफी की अरे कुछ दिखा तड़ाक से कीजिए तो सोनी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑटो फोकस में है। दूसरा, सोनी जो हेडफोन ये मतलब माइक इनपुट दिया है वो 3.5 mm है। ये फूजी का अजीब बात है कि ज़बरदस्ती का उन्होंने 2.5 mm, तो मतलब आपको एक एक्स्ट्रा डोंगल लगाना पड़ेगा ताकि आप माइक कनेक्ट कर सकें। ये एक बेमतलब का फजीयत है। मतलब 2-3 मिलीमीटर मोबाइल फ़ोन में समझ में आता है कि मोबाइल फ़ोन में हाँ भाई 1-2 मिलीमीटर पतला बनाना, एकदम इतना पतला बनाना कि हाथ कट जाए उस इस्तेमाल करने का। लेकिन कैमरे में ये बचाना बेमतलब था, इट्स लाइक पॉइंटलेस। आपको डोंगल खरीदना पड़ता है, वो एक एक्स्ट्रा फजीयत हो जाता है। और उसका स्क्रीन फ्लिप अप नहीं है, ये एक अजीब लिमिटेशन है, और सोनी ने दिया फ्लिप अप। और मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि लोग साइड फ्लिप आउट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए फूजी का ही ये है XT100, ये 40,000 का कैमरा है और इसमें स्क्रीन शांति से साइड में आ जाता है। तो अगर आप हॉट शू में माउंट करना चाहते हैं, माइक आराम से ऊपर कर लीजिए। ये लेकिन फुल HD तक ही जाता है, तो 4K के हिसाब से मत सोचिए। अच्छा कैमरा, हल्का है, अच्छा है, सस्ता है, लेकिन फुल HD है। तो इसमें दिए, ये बनाया गया था 2018 में। मतलब फालतू का अभी का कैमरा में क्यों नहीं दे रहे हो, ये मतलब समझ भी नहीं आ रहा। तुमने ही बनाएगी, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा ही कैमरा है, तुमने ही बनाया है, तो क्यों नहीं दे रहे हो भाई साइड फ्लिप आउट स्क्रीन। मतलब फ्लिप अप भी दे देते, वो भी काम रहता, मतलब कुछ नहीं से कुछ बेटर होता है। तो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती का नहीं दे रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि XT3 का जो बड़ा भाई आएगा, यानी कि H1 करके ऐसे करके वो जो उतारेंगे, उसमें शायद ये हो, क्योंकि ये जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग है कि फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है। मैं तो उसी के भरोसे चलता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऑप्शन रहना हमेशा बेटर रहता है। और दूसरा, रिकॉर्डिंग लिमिट। यहाँ पे फूजी एक अजीब चीज़ कर दिया कि जनरली रिकॉर्डिंग लिमिट रखी जाती है 29 मिनट 59 सेकंड्स पे। क्यों? क्योंकि अगर 30 मिनट का मार्क आप क्रॉस कर लिए, यूरोपियन यूनियन बोलेगा कि हाँ भैया हमको टैक्स दो, अब तुम्हारा कैमरा पे टैक्स हम फोटोग्राफी के हिसाब से नहीं करेंगे, हम टैक्स करेंगे वीडियो कैमरा के हिसाब से, वो ज़्यादा होता है। तो कुछ कंपनी जैसा पैनासोनिक पहले ही दे ही देता था टैक्स की, मतलब लो हम वीडियो कैमरा ही दे रहे, लो, तो लोगों को अच्छा मिलता था। लेकिन ये रिसेंटली यानी कि 2019 में हटा दिया गया है। इसीलिए सोनी A6400 में कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है। मतलब खरीदिए, आराम से आप 40 मिनट तक का रिकॉर्डिंग कर सकते, आराम से आप 1 घंटे तक का रिकॉर्डिंग कर। लोग इस पे 1-1.5 घंटा तक का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं विदाउट ओवर हीटिंग। मतलब उस टाइम में यही प्रॉब्लम आता है कि बैटरी खत्म हो जाता है। तो मतलब बैटरी कार्ड अगर ये सब आप दे पाते हैं तो काफ़ी लंबा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कंटिन्यूस। तो ये मामले में तो सवाल ही नहीं है। और इसमें भी मुझे ये अजीब लग रहा है कि अजीब जगह पे लिमिट दिया कि 10 मिनट का 4K में लिमिट है और 15 मिनट का 15 मिनट में लिमिट है। मतलब 30 मिनट तो दे दो, 30 मिनट तो दे दो, मतलब 10 मिनट और 15 मिनट का लिमिट देना ये अत्यंत अजीब बात थी। तो वो तो मैं नहीं कर सकता। अगर आप गलती से भी सोचे कि ये कैमरा से मैं वीडियो कर सकता हूँ तो ये मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी हैरान हो जाएंगे कि 10 मिनट कितना छोटा टाइम होता है 4K में। 15 मिनट भी उतना नहीं होता है। मतलब मेरे पास एक पॉइंट एंड शूट है Nikon S8100, उसमें 50 मिनट मतलब 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट। सब कैमरे में 30 मिनट होता है, ये 10 और 15 मिनट कहाँ से ले आए हमको नहीं पता। फिर अगर आप सोनी लेते हैं, क्योंकि हर लोगों को होता है, अगर आप फोटोग्राफी कीजिएगा एंड में आप जाओगे फुल फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि फुल फ्रेम के जो लेंस के सिलेक्शन है ना, मतलब अगर आप APS-C पे कितना भी सेट पैर मार लीजिए, फूजी लगा लीजिए या जितना सोनी नाइकॉन सब लोग पर मिला लीजिए, बहुत होता है 1000 लेंस आएगा। फुल फ्रेम में घुसे नहीं कि 80-90 हज़ार लेंस आ जाते हैं। तो समझ लीजिए कि और फुल फ्रेम का एक फील होता है, क्योंकि सब लोग उसी का कोशिश करते हैं, जो फिल्म फोटोग्राफी करते थे उसी का कोशिश करते हैं। उससे बेटर आपको सिर्फ इसमें आएगा मीडियम फॉर्मेट में। लेकिन मीडियम फॉर्मेट आपको मैंने बताया कि बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो फुल फ्रेम सब लोग जाना चाहते हैं। सोनी आपको एक रास्ता देता है कि आज ये खरीदिए और फुल फ्रेम का लेंस खरीद लीजिए। आपको अगर मन हुआ आगे जा सकते हैं, मन नहीं हुआ इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मतलब समझिए कि लेंस आप खरीद के आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको नाइकॉन भी देता है, कैनन भी देता है। जैसे मैंने कैनन खरीदा है तो मेरे पास एक कैनन का फुल फ्रेम का लेंस है जो 70-300 मिलीमीटर है। तो मान लीजिए कल को मैं एक फुल फ्रेम कैनन का खरीद लेता हूँ, मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये आप फूजी के साथ नहीं कर सकते। आप फूजी खरीदे, आप लटक गए। और ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको यार मेरे को फुल फ्रेम से उतना लेना है, ठीक, कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थर्ड पार्टी लेंस सपोर्ट नहीं है, ये बात पे आपको ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए सोनी के बारे में सब लोग ये कहते हैं सोनी APS-C पे ध्यान नहीं देता, मतलब APS-C बॉडी बनाता है, लेंस नहीं बनाता। फुल फ्रेम लेंस बहुत अच्छा बनाता है,
तो इस गैप को देख के सिग्मा क्या किया कि सिग्मा बहुत अच्छा प्राइम लेंस, सिग्मा 8 सीरीज़ का प्राइम लेंसेस अच्छा बना के उतार दिया है और सही दाम भी उसका ठीक ठाक है। तो वो खरीद सकते हैं लोग, काफ़ी लोग खरीद रहे हैं कि मतलब APS-C का छोटा हल्का मतलब लेंस खरीद के आराम से खुश रह रहे हैं। फूजी में आपने ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको फूजी का लेंस लेना है, मतलब फूजी का कैमरा लेना है, सिर्फ फूजी खरीद पाइए, कोई और कंपनी नहीं बनाती है। सोनी के लिए आपको 3-4 कंपनी, टैमरॉन, सिग्मा, मतलब वाइटलैंडर, ये सब खूब सारे बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो इसीलिए पहले खरीदने से पहले बैठिए, देख लीजिए कौन कौन लेंस चाहिए, क्या उससे आपका मन भरेगा। हाँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो नहीं अगर मन भरता है तो प्लीज़ दूर रहिए। तो इसीलिए खरीदने से पहले लेंस को चूज़ कर लीजिए कि क्या क्या लेंस चाहिए। सोनी में खूब ऑप्शन है, फुल फ्रेम ऑप्शन भी है और APS-C का भी थर्ड पार्टी ऑप्शन है। फूजी फिल्म में सिर्फ फूजी फिल्म का ऑप्शन है। तो ये बात को आप ज़रूर ध्यान से समझिए। इसीलिए अगर आपको काम करना है कैमरे से तो A6400 हर मामले में बेहतर है। सिर्फ रोलिंग शटर ख़राब है। और अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करना है, आप ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं, हल्का करना चाहते हैं, कोई सीरियस नहीं लेना आपका, मतलब BP नहीं बढ़ जाएगा, फोटो अच्छा नहीं आएगा, तो उस मामले में काफ़ी अच्छा, ईजी टू यूज़ और वेरी गुड आउटपुट आपको फूजी फिल्म दे देता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फूजी फिल्म X-T30 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पे चल रहा है ऐड को क्लिक कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। और अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा कि 2 बार दबाइए ताकि मुझे पता चले आपको कितना नापसंद हुआ है। और आप कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।